निदेव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक मित्रों, एमए उत्तरार्ध की इस संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय के प्रथम विराम का द्वितीय निश्वास आज समाप्त हो रहा है। उसके बाद अपन दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे। अपने कोश में प्रथम विराम के 2 ही निश्वास थे। कल तक अपन ने पढ़ा था कि शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए गए और शिवाजी ने अफजल खान को की गर्दन को जो है धड़ से अलग कर दिया और उसको देख करके फिर युद्ध के लिए दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। महाराष्ट्र सेना ने यवनों की सेना में आग लगा दी। यवन सैनिक इधर उधर भागने लगे तो कुछ वह उनकी तलवार से मारे गए, कुछ बचा करके इधर उधर भाग गए। इसी बीच गौर सिंह ने क्या किया उसको अपन आज पढ़ते हैं। तद अवलोक्य गौर सिंहो मृतस्य अफजल खानस्य शोणित शोणम शोण शरीरम प्रलंब वेणु दंडाग्रेषु बद्ध्वा समुत्तोल्य सर्वान् संदर्श सभेरी नादं घोषितवान्। यदृश्यतां दृश्यतामितो हतोऽयं यवन सेनापति। ततश्च अग्निसात्कृतानि सकल सामग्री जातानि शिबिराणि परितश्च बहूनि विनाशितानि यवन वीर कदम्बकानि। तत्किमिति अवशिष्टा यूयं मुग्धा वक गृध्र त्रिगालानां भुज्या संवर्तत्वे। शस्त्राणि त्यक्त्वा पलायध्वं यथा नेयं भू कदुष्णै भवतां सद्यच्छिन्न कंदरागरद् रुधिर प्रवाहैर्भवद् रमणीनां च कज्जल मलिनैर्वाष्पूरैर आर्द्रा भवेत् इति। तदवधार्य दृष्ट्वा च रुधिरदग्धं क्रीडापुत्तलायितं स्वस्वामी शरीरं सर्वे ते हतोत्साह विसृज्य शस्त्राणि कान्दिशिका दिशोऽभ्येचुः। ससेनः शिववीरश्च विजयशङ्खनादैरोदसी सम्पूर्य रणाङ्गण शोधनाधिकारं माल्यश्रीकाय समर्प्य प्रदापदुर्गं प्रविश्य मातुः चरणौ प्रणनाम। तदवलोक्य यवन सेनापति के उस सैनिक शिविर की स्थिति को देखकर कि कुछ सैनिक अभी भी लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ भाग गए हैं, शिविर में आग लगा दी गई है, फिर भी व्यर्थ में जो है लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, इस बात को समझ करके गौर सिंह ने मरे हुए अफजल खान के खून से लथपथ शरीर को 1-2 लंबे बांसों पर बांध करके और ऊपर उठा करके भेरी नाद के साथ घोषणा की, देखो देखो ये यवन सेनापति अफजल खान मारा गया। और उसके बाद संपूर्ण सामग्री के साथ यवन सैनिक शिविर में आग लगा दी गई है। बहुत सारे यवन सैनिकों को मार दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, उनको गर्दन उसकी अलग कर दी गई है। तत्किमिति, तो फिर तुम सब लोग जो बचे हुए हो ना, व्यर्थ में ही सियार और गीदड़ों के भोजन क्यों कर रहे हो? जाओ, हथियार छोड़ करके भाग जाओ। क्यों व्यर्थ में अपनी गर्म खून से और अपनी पत्नियों के काजलों सहित गर्म आंसुओं से इस पृथ्वी को क्यों गंदा और गीला करना चाहते हो? जाओ, हथियार छोड़ो और भाग जाओ। तद अवधार्य, इस गौर सिंह की घोषणा को सुनकर के दृष्ट्वा रुधिर दग्धम मलिन, और जो है उसके बांस पर टंगे हुए मृत शरीर को, यवन सेनापति अफजल खान के मृत शरीर को देख करके सर्वे ते हतोत्साह, वे सारे उत्साहहीन हो गए और हथियार छोड़ करके चारों दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। ससेनः शिववीरश्च, और शिवाजी ने अपनी सेना के साथ विजय शंखनाद किया और उस विजय शंखनाद के द्वारा संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को जो है गुंजा दिया और गुंजा करके फिर इस युद्ध स्थल को साफ करने का सारा अधिकार अपने बचपन के मित्र माल्यश्री को सौंप करके वो स्वयं प्रताप दुर्ग में प्रवेश करके और माता के चरणों में जाकर के वंदना की और उनसे आशीर्वाद लिया। गौर सिंह ने जब ये देखा
कि सारे की सारे सैनिक, इतना सब कुछ विफल हो गया, सेनापति अफजल खान मारा गया, फिर भी कुछ वीर ऐसे हैं जो अभी भी लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, व्यर्थ में रक्तपात कर रहे हैं। वो मरेंगे सारे लोग, हार तो गए ही हैं, हम में भी से 2-4 मरेंगे। तो उसने तत्काल जो है ना अफजल खान के उस लथपथ, खून से लथपथ शरीर को, मृत शरीर को डंडों पर बांध के, बांसों पर जो है ऊपर लटका करके दिखाया। दिखाते हुए घोषणा की कि देखो तुम्हारा सेनापति मारा गया और तुम्हारे शिविर में आग लगा दी गई, पीछे की तरफ देखो सारा शिविर जल रहा है, कितने ही तुम्हारे सैनिकों को जो है हमने काट डाला है, मर गए। फिर क्यों तुम व्यर्थ में जो है अपना खून बहा रहे हो? क्यों अपने खून से और अपनी पत्नियों के, महिलाओं के जो है ना आंसुओं से इस जमीन को गीला कर रहे हो? जाओ, छोड़ो, हथियार छोड़ो, भाग जाओ, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। इस बात को सुन करके और उस लथपथ शरीर को जो पुतली जैसा बना करके टांगा गया था अफजल खान का शरीर, उसको देख करके वो हतोत्साहित हो गए और हथियार छोड़ करके इधर उधर जिसको जिधर जगह मिली चारों तरफ में भाग गए। इसके बाद शिवाजी ने अपनी सेना सहित विजयनाद किया, विजय संक्रांत, कि हमारी विजय हो गई और यवन सेना हार गई। और इस विजयनाद के साथ उसने शंख ध्वनि जो की, उससे संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को बुझा दिया। और उसके बाद ये रणस्थली को साफ करने का, इस सबको मलबे को हटाना, शवों को जलाना, जो कुछ भी करना है, अंत्येष्टि करनी, ये सारा काम जो है ना अपने बचपन के मित्र माली ऋषि को सौंप करके स्वयं शिवाजी प्रताप दुर्ग में प्रवेश करके मां के चरणों में बैठ गए, उनका को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही ये प्रथम व्यायाम के द्वितीय निश्वास का प्रकरण, द्वितीय निश्वास यहाँ समाप्त होता है। और अपना पाठ्यक्रम भी इतना ही है कोर्स में, ये पाठ्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ। कल अगले दिन से अपन दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे। तो अपने कोर्स में शिशुपाल वध है, देखूंगा लाइब्रेरी में वो मिलेगा तो, नहीं जो भी मिलेगा वो चीज पढ़नी है। आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करते हैं और इस सूचना के साथ कि आप भी देखिए शिशुपाल वध और दूसरा जो भी है पुस्तकों को संजो करके रखिए, पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। आज का पाठ सूचना के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।